जीवन में कभी कभी असफल लोगों के पास भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम आप लोगों को आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में विस्तार के साथ बताने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में 9 ग्रह मिल करके आपको किस प्रकार का परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, और जो ग्रह आपके जीवन में परेशानी और बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे उसे किस प्रकार से अपने अनुरूप बनाया जाए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए आप अंत तक देखिए। अगर आप एक मेष राशि के जातक हैं तो दोस्तों देखिए, यह जो जानकारी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जन्म जिस समय हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि में मौजूद था वह आपकी जन्म की राशि है। आप उसी के आधार पर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मुख्य रूप से जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। जिस प्रकार से एक राजा अपने राज्य को संभाल लेता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा मन का कारक होकर के शरीर रूपी राज्य को संभालने का कार्य करते हैं। इसलिए चंद्रमा की स्थिति का गोचर में जानना बेहद ही आवश्यक होता है। तो देखिए, सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में यानी कि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे स्थान में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य, मंगल और बुध। ये तीनों ग्रह सप्ताह के शुरुआती दिनों में दो दिनों में चंद्रमा को दृष्टिगोचर करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य में आपकी राशि से तीसरे स्थान में चंद्रमा गोचर करेंगे 29 और 30 तारीख को। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि दिसंबर महीने के शुरुआती 3 दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से चौथे स्थान में गोचर करेंगे। इस प्रकार चंद्रमा का जो गोचर है आप लोगों के लिए देखा जाए तो अच्छा ही रहने वाला है। पहले तो दूसरे स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो उससे आपको इस समय राहत मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी वाणी में शालीनता देखने को मिलेगी, विनम्रता देखने को मिलेगी, मधुरता देखने को मिलेगी, जिससे न सिर्फ आपके परिवार के लोगों के बीच आपका सामंजस्य बेहतर रहेगा बल्कि कार्य क्षेत्र में भी, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर भी आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों दूसरे स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा इस समय आपको किस प्रकार से धन संचित करना चाहिए वह सिखाएंगी, और अष्टम भाव को दृष्टि डालते हुए यहाँ पर धन अचानक से आपके जीवन में आ सकता है इस सप्ताह। यह भी गोचर कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर बुध, सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यक्तित्व में धैर्य की कमी, वाणी में थोड़ी उग्रता, और बुध की दृष्टि पड़ने के कारण बुद्धिमानी, चतुराई और कम्युनिकेशन स्किल्स हर किसी को प्रभावित करेगी। सूर्य देखेंगे जिसकी वजह से इस समय आपको अनुशासित बनाएंगे। यहाँ पर बुध और सूर्य का प्रभाव तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर मंगल थोड़ा सा आपके अंदर धैर्य की कमी कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय अपने वाणी पर और अपने व्यक्तित्व पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्रोध ना करें, धैर्य से हर कार्य को करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह इस मामले में अच्छा रहेगा शुरुआती दिनों में, क्योंकि दूसरा स्थान धन का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो छोटी मोटी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
तो वहीं दोस्तों चंद्रमा सप्ताह के मध्य में आपकी राशि से तीसरे स्थान में गोचर करेंगे और तीसरे स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता ला देंगे। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कार्य क्षेत्र में भाग्योदय करने में आपकी सहायता करेगा। मतलब इस समय आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, जिसकी वजह से आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको सप्ताह के मध्य में अपने भाग्य का सहयोग मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य बड़ी आसानी से सप्ताह के मध्य में पूरे हो जाएंगे। साथ ही आप किसी धार्मिक क्रियाकलाप में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं या फिर अपने घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार किया जा सकता है। इस सप्ताह ऐसा आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने सहयोगियों का, जहां पर आप कार्य करते हैं, विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। आपके बॉस भी आपके कार्यशैली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी। धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आपको किसी अच्छे गुरु की तलाश थी तो शायद है कि इस सप्ताह वह तलाश आपकी पूरी हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं कुछ नई वस्तु खरीद सकता हूँ, महंगी चीज़ खरीद सकता हूँ? ऐसा अगर आपके मन में प्रश्न है तो इसका भी उत्तर है हाँ। यानी कि सप्ताह के मध्य में चंद्रमा की दृष्टि आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी। इसलिए ये जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके लिए हाँ रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, किसी अच्छे ग्रह की दशा वर्तमान समय में चल रही है, तो इस सप्ताह आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा जो है वह आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए इस समय जो लोग मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जहां पर वह कार्य करते हैं वहां पर लाभ की स्थिति बन जाएगी, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी चतुराई की प्रशंसा कार्य स्थल पर पूर्ण रूपेण होने वाली है। ऐसा गोचर कुंडली में योग दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 1, 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे स्थान में गोचर करेंगे। चौथे स्थान में चंद्रमा गोचर करते हुए सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे। अगर आप कोई ज़मीन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, भूमि या फिर मकान, वाहन, कोई प्रॉपर्टी, तो उसके लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। अंतिम का जो 3 दिन होगा सप्ताह का, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा, जिसकी वजह से यह जो सप्ताह रहेगा आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। इस समय आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान आपके मानसिक पोजीशन का होता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो चंद्रमा इस समय आपके मन में स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे, शांति प्रदान करेंगे। अगर किसी चीज़ को लेकर के कोई टेंशन और तनाव बनी हुई थी तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में वह टेंशन दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र को दृष्टिगोचर करेंगे अंतिम 3 दिनों में, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी जो बाधाएं और रुकावटें पैदा हो रही थी उन सभी प्रकार की बाधाओं को पहले तो दूर कर देंगे। उसके पश्चात कार्य क्षेत्र में आपको कोई अच्छा सा बड़ा प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब या किसी और कार्य में करते हैं तो वहाँ पर, जिससे धन आने के बड़े मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। जो जातक अभी तक गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस सप्ताह उनकी इच्छा पूरी होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में जो वातावरण होगा वह आपके अनुकूल होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में एकदम बहुत ही नॉर्मल, बेहद ही मनमोहक वातावरण आपको देखने को मिलेगा। आपको अपने सहयोगियों का, अपने से उच्च अधिकारियों का और अपने बॉस का सहयोग पूर्ण रूप से सप्ताह की अंतिम 3 दिनों में प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा,
फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ रेमेडी भी अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप रोज़ाना पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति गाय का जो कुबड़ होता है वह होते हैं, गाय के कुबड़ को आप हाथ फेरिए उसके ऊपर। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर मुलाकात करेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।